वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीए प्रोग्राम 4th ईयर। तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था DSC 2 एथिक्स पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस का फर्स्ट यूनिट। तो हम इसमें सेकंड यूनिट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें है फूड सिक्योरिटीज़, होमलेसनेस एंड फ्रीडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी यूनिट इश्यूज फूड सिक्योरिटी, होमलेस एंड फ्रीडम, जिसमें हम ये पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी होता क्या है? हमें जो भी भोजन खाना होता है, हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षापूर्ण हो, उसमें कोई भी चीज़ की मिलावट ना हो, हमें वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा हो, पौष्टिक हो, संतुलित आहार हो, ऐसे हमें प्राप्त होना चाहिए। ये हमारी फूड सिक्योरिटी होता है। नॉर्मल लैंग्वेज देखें तो खास सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तथा शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उसे पहुंच प्राप्त हो। ये हमारी फूड सिक्योरिटी का मतलब है। इसके 4 पिलर हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें है कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी, जिसमें ये हमारे 4 पार्ट है, जिसको हम 4 पिलर के नाम से भी जानते हैं। अवेलेबिलिटी में यह है कि देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन और आपूर्ति होनी चाहिए, यानी जो लोग जहाँ रहते हैं उस देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए। कोई भी किसी को भी एक भूख के मारे भूखमरी नहीं आनी चाहिए। सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन उत्पाद होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुँच, यानी लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त आय या सहायता होनी चाहिए। यानी जिस देश में लोग रह रहे हैं उसमें उतनी पर्याप्त मात्रा में सबकी आय होनी चाहिए कि वो इंसान अपने लिए भोजन खरीद सके या उसको बनाकर घर में खा सके। पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन, उपयोग, भोजन पौष्टिक होना चाहिए और उसका सेवन उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। यानी जितना आपको भोजन खाना है आप उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। स्टेबिलिटी, खाद्य आपूर्ति और उसकी उपलब्धता समय के साथ स्थिर होनी चाहिए। यानी खाद्य आपूर्ति और उसकी उपलब्धता, मतलब जितना आप खाद्य उत्पादन कर रहे हैं उसकी उपयोग है, उसको समय के साथ स्थिर रखना चाहिए। ना उसकी ज़्यादा पैदावार रखनी चाहिए कि वो खराब हो जाए, और ना ही उसको ज़्यादा कम करना चाहिए कि लोगों में भोजन की आवश्यकता कम पड़ जाए। इसलिए उसकी स्थिरता बनाए रखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के कारण, इस खाद्य सुरक्षा के कारण ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ही हमारी भुखमरी की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे भुखमरी कहते हैं। मुद्रास्फीति और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, जो भी हम भोजन खरीदेंगे या फिर कोई भी हम उत्पाद खरीदते हैं तो उसमें जो कीमतें होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हमें लोगों की आय कम होने की वजह से वो भोजन तक पहुंच नहीं पाते। नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी और सूखा पड़ जाना, जलवायु परिवर्तन या भोजन का असमान वितरण हो जाना। संघर्ष और विस्थापन, भारत में हरित क्रांति के बाद खाद्य उत्पन्न अधिक होने के बावजूद गरीबी और असमानता के कारण अभी भी कई लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। भोजन ना होने के कारण, लोगों को भोजन समय पे ना प्राप्त होने के कारण लोगों में अभी भी कुपोषण से पीड़ित समस्याएं सामने आती हैं। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी उपाय क्या है इस फूड सिक्योरिटी को लेकर, भुखमरी को लेकर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, जो हमें पब्लिक को बांटने के लिए जो हमें राशन मिलता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिड डे मील स्कीम जो हमें स्कूलों में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, इन योजनाओं के बावजूद भ्रष्टाचार और वितरण में होने वाली गड़बड़ियां इनकी प्रभावशीलता को कम कर देती है, जिससे लोगों तक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमलेसनेस। होमलेसनेस में क्या है कि जो बेघर लोग होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, क्यों उन्हें घर प्राप्त नहीं हो पाते, क्या समस्याएं होती है, क्या कारण है, ये हम देखेंगे। बेघर होने से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए सुरक्षित, स्थायी और पर्याप्त जगह नहीं होती। बेघर लोग रहते हैं लाइक सड़कों पर, पुलों के नीचे, अस्थायी आश्रयों में, झुग्गी झोपड़े बनाकर, रोडों पर, हाईवे पर, सड़कों पर सोते हैं। ऐसे लोगों को बेघर कहा जाता है। उनका कारण क्या होता है कि वो लोग बेघर होते हैं? पहला कारण है दर्दनाक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी,
बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण वो घर अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी जगहों पर सोना पड़ता है, सड़कों पर, पुलों पे झुग्गी झोपड़े बनाकर रहना पड़ता है। किफ़ायती आवास की कमी यानी लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, कि वो उनके पास उतनी उनकी आय नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक अपने लिए फ्लैट या घर, एक आम घर भी खरीद सकें, जिस वो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण वो बेघर होते हैं। शहरों की ओर पलायन, जो लोग गांव में रहते थे वो अब शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये किफ़ायती आवास के कारण उन्हें ये सड़कों, पुलों, झुग्गी झोपड़े बनाकर रहना पड़ता है। बेरोजगार आपदा यानी अनएम्प्लॉयमेंट और नेशनल डिजास्टर, बेरोजगार होने की वजह से उन्हें घर अफोर्ड नहीं कर पाते, या कोई आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर पड़ जाता है जिससे उनका जो घर होता है वो टूट के बिखर जाता है। लाइक एग्जाम्पल मुंबई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर झुग्गी झोपड़े ऐसे बनाकर रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेघर हैं, जहाँ उन्हें रहने की जगह कम है। बेघर होने की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, यानी ना उनके आसपास कोई स्वच्छता होती है, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आसपास होती हैं। हिंसा और शोषणों का सामना करना पड़ता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव की कमी होती है, यानी बच्चों को पूर्ण रूप से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। सामाजिक बहिष्कार, यानी उन्हें समाज से थोड़ा परे रखा जाता है। गवर्नमेंट एफर्ट क्या डाला है जिन लोगों के पास जो बेघर हैं? पीएम में वाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरों में रात्रि आश्रय स्थल और झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम, ये गवर्नमेंट एफर्ट्स डाले गए हैं जो लोग बेघर हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है? फ्रीडम इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट टू वोट, बट आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह हमारी जीविका को कमाने की क्षमता होती है, भेदभाव से मुक्ति होती है और गरिमापूर्ण जीवन जीना का एक साधन होती है जो हमें स्वतंत्रता देती है। रिलेशन बिटवीन एंड सिक्योरिटी, होमलेसनेस एंड फ्रीडम, इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर भूख है तो स्वतंत्रता को कम करती है, बेघर होना गरिमा को सीमित कर देता है और गरीबी वास्तविक स्वतंत्रता को सीमित करती है। अगर इंसान भूखा है तो उसके पास कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। अगर वो भूख है तो उसको सिर्फ खाना चाहिए, ना कि स्वतंत्रता। बेघर होना गरिमा को सीमित कर देता है। अगर वो बेघर है तो उसको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो उसको एक स्वतंत्र रूप से उसको चाहिए। गरीबी वास्तविक स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। अमर्त्य सेन ने कहा है, वास्तविक विकास का अर्थ है कि लोगों की स्वतंत्रता और क्षमताओं का विस्तार करना। अमर्त्य सेन ने कहा कि जो हमारी वास्तविक हम जो विकास कर रहे हैं उसमें लोगों की स्वतंत्रता और उनकी क्षमताओं का पहले विस्तार करना, कि उनको पहले एक आज़ादी दो, फिर उनकी क्या क्षमताएं हों उनको पूर्ण करना, ये अमर्त्य सेन का कहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हमारा पार्ट बी होगा, जिसमें हम ये कवर करेंगे हंगर, कैपेबिलिटीज़ एंड द राइट टू फूड। तो थैंक यू सो मच।